अगर मैं बताऊं बैंक निफ्टी में कल का एनालिसिस वीडियो में एक पॉइंट बोला था। ये पॉइंट एक मैंने बोला था, यहाँ तक का टारगेट मिलेगा करके फॉर 744 के ऊपर जब तक है तब एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है 19,818 तक। फिर क्या हुआ, फिर वही पॉइंट से मार्केट नीचे आया। ठीक है, उसके बाद मोस्टली साइडवेज ही था। एंड अब हम बैंक निफ्टी का बात करें, सुबह में हमारा ये एक कॉल साइड में एंट्री था, लेकिन वो मेरा स्पीड एंट्री हुआ, दे नहीं पाया। फिर यहाँ कहीं पे एक पी साइड का बन सकता है करके बोला। फिर यहाँ पे मैंने एक एंट्री दिया था डाउन साइड पूरा पूरा के लिए। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट एक अच्छा एंट्री बना था। इस पॉइंट में ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स आया। सब फिर यूट्यूब सब मतलब मैं स्ट्रीम एंड करते वक्त यहाँ पे भी एक एंट्री था। ये एक्चुअली 0.5 का लेवल था, ये टारगेट यहाँ तक का था। एक एंट्री यहाँ पे भी बना, उसके बाद नॉर्मली मार्केट रह गया। चलो कल के लिए क्या हो सकता है मार्केट देखते हैं। देखो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक फिर से एक फिप डालूंगा, तो मेरे लिए अब ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये मेरे लिए जो लेवल है 45,415 का लेवल एक मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, मैं हमारे लिए एक अपर साइड के लिए एक टारगेट हमारे लिए 45,569 का एक अपर साइड के लिए एक जोन मिल सकता है अपर साइड के लिए। एंड उसके बाद अगर मैं आपको एक और कंफर्मेशन बताऊं तो देखो एग्जैक्टली मार्केट 0.6 से फिर सपोर्ट लिया। जब 0.6 से सपोर्ट लेता है तो हमारे लिए मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट रिवर्सल का क्या होता है, उसका नेक्स्ट 1.68 का लेवल एक रिवर्सल लेवल होता है। तो मार्केट अब क्या है, रिवर्सल पॉइंट यही है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन किया, ठीक है, एक मैं ये एक पॉइंट भी डाल दूंगा। मैं इस दोनों को कंसिडर इतना नहीं, ठीक है। मैं जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मतलब 45,140, एक सेकंड मैं काम करता हूँ, मैं ना एक डाल ही देता हूँ। ठीक है, मार्केट हम दोनों हमको अगर मार्केट गैप अप खुलेगा 45,410 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तो हमारे लिए पहला टारगेट 45,568 का पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 45,637 का दूसरा टारगेट होगा। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली देखो मार्केट 0.6 से सपोर्ट लिया। 0.6 फिबोनाची का एक गोल्डन जोन होता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो एंड मोमेंट में जो बाइंग आया था ना, एंड मोमेंट में थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव दिखाने का कोशिश किया एंड ऊपर साइड में क्लोजिंग हुआ। तो मैं लीस्ट टू लीस्ट अगर गैप डाउन खुलता है, इस पॉइंट को सपोर्ट बना के फिर एक मूवमेंट अपसाइड दे सकता है। लेकिन मेरे देखो जितना भी दिन से आप गैप अप ही देख रहे होगे, मार्केट हर दिन गैप अप हो रहा है। ठीक है, हर दिन गैप अप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट गैप अप हुआ, इसके 45,415 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा, तब हमारे लिए एक अपर साइड का एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। 45,568 का पहला टारगेट होगा, उसको ब्रेकआउट करता है 45,637 का वो एक टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर फर्दर ब्रेकआउट करता है तो 45,700 का दूसरा टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, एंड डाउन साइड के लिए गाइस हमारे लिए सेलिंग प्रेशर इसके नीचे ही हमारे लिए सेलिंग प्रेशर होगा। मतलब 45,415 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है, नहीं तो गैप ऊपर खुल के नीचे आ जाता है डायरेक्टली 45,415 को एज एक रेसिस्टेंस बनाना चाहिए। ठीक है, रेसिस्टेंस बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे लिए पहला टारगेट होगा 45,289 का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 45,192 का, तीसरा टारगेट हमारे लिए होगा
45,135 का। ठीक है, प्लान अभी सिंपल है, ज्यादा अपन लेवल्स डाले नहीं है। ठीक है, मार्केट सिंपल एंड मार्केट जब तक 45,415 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमारे लिए एक टारगेट होगा पहला 45,565, दूसरा टारगेट होगा 45,635, तीसरा टारगेट हमारे लिए 45,700। ये मैक्सिमम ऑफ द पॉइंट में बात कर रहा हूँ। बात हुआ डाउन साइड का, अगर गैप डाउन खुलेगा तो 100% इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाएगा, तो 45,415 को रेसिस्टेंस बनाएगा। पहला टारगेट हमारा होगा 45,292 का, दूसरा टारगेट होगा 45,192 का, तीसरा टारगेट होगा 45,140 का। ठीक है, ये हुआ बैंक निफ्टी का सिंपल टारगेट्स। तो हम ये सब हटा देते हैं। हाँ, फिन निफ्टी का आपको आई थिंक फिन निफ्टी जैसे ही बैंक निफ्टी मूव किया, फिन निफ्टी भी वैसे ही कुछ मूव किया है, तो इतना मैं अब इसको नहीं कंसिडर कर रहा। आप लोग के लिए एनालिसिस वीडियो बनाना है करके बना रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बनाता, मुझे फिन निफ्टी सही लगता है। तो देखो, निफ्टी थोड़ा बहुत ज्यादा बुलिश था। ठीक है, तो निफ्टी के लिए अभी भी ये पॉइंट तक आना चाहिए। ठीक है, मार्केट को। तो अब क्या हो सकता है निफ्टी के लिए, हमारे लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए? निफ्टी बुलिश, फिर हम लोग 19,785 के 1785 में एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये मूव हुआ। एक सेकेंड गाइस। तो क्या है पॉइंट कि निफ्टी को हम अगर देखेंगे तो जो एक पॉइंट जो है ना, सिंपल है। निफ्टी को हम लोग बियरिश 19,745 के नीचे ही हम लोग लेंगे, क्योंकि इसके अगर उसको अगर ब्रेकआउट करता है ना, सिंपली निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, निफ्टी नेक्स्ट वेलो जोन तक आ सकता है। मतलब निफ्टी डाउन साइड के लिए हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, निफ्टी अगर इसको एज अ रेसिस्टेंस बनाया तो हमारे लिए क्लियरली पहला टारगेट ये होगा, मतलब 19,744 के नीचे अगर सस्टेन करने लग रहा है निफ्टी, तो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 19,673 का। इसको भी फर्दर ब्रेकआउट करता है तो दूसरा टारगेट हमारे लिए 19,600 का होगा निफ्टी के लिए। एंड निफ्टी के लिए अपर साइड में मैं थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्ट कर नहीं रहा अप साइड के लिए ज्यादा। निफ्टी में बाइंग अगर आपको देखना होगा तो सेम, फिर निफ्टी क्या कर सकता है, इसी को एज अ सपोर्ट बनाएगा फिर से 19,744 को। उसके बाद हमारे लिए पहला टारगेट होगा 19,785 का पहला टारगेट होगा। ठीक है, पहला टारगेट वो होगा गाइस। अगर मैं यहां से यहां तक एक फिब डालूंगा, यहां से यहां तक एक फिब डालूंगा, तो मेरे लिए यही एक इम्पोर्टेंट जोन आ रहा है 0.5 का। ठीक है, ये भी हो सकता है, नहीं तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से यहाँ तक एक फिब डालेंगे। एग्जैक्टली 0.5 का यहाँ पे एक लेवल आया, देखो। ठीक है, 0.5 का लेवल आया कि नहीं, तो हमारे लिए वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसा काम आ सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट आ सकता है, अगर डाउन साइड हुआ तो हमारे लिए ये एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है गाइस,
ये हम लोग क्या है, निफ्टी का थोड़ा सा अब सी साइड के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग तो रहा है। देखते हैं कल का मार्केट में क्या होगा। एंड वैसे भी हम लोग लाइव रहते ही है ना, सो आप लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर लेना। आई होप आज सब ये एनालिसिस वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, कल के लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।